गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सेमेस्टर प्रणाली सिस्टम है, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके 60। तो अपन इस वीडियो में जो अपने यूनिट फर्स्ट है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो बारी बारी कैसे अपन यूनिट वाइज क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जिनके अपन जो बुकलेट है उसके हिसाब से अपने पास चलेगा। जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है किस प्रकार से ये जो जितने भी क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं, ये बहुत सारी एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चंस है। जैसे आपके कॉलेज लेक्चर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएएस इन सब में पूछे हुए क्वेश्चंस है, और जो इनसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम किस टाइप का क्वेश्चन मिलता है वो सभी आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपको मिलेंगे। तो वन बाय वन अपनी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास टेन इनवर्स, जो जेड बराबर आपको दे रखा है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। आपको वैल्यू ऑफ किसकी फाइंड आउट करनी है, जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन किस चीज का है, आपके सामने ये क्वेश्चन आया है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ये क्वेश्चन जो है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो बहुत ही इजी होता है। और इजी होने का मतलब इतना है कि इसमें आपको ये पता रहता है कि क्या कार्य करना है। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि जेड का एक्स के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, जेड का वाई के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, देन इन दोनों को ऐड करना है, और जो आंसर आता है वो आपको टिक लगाना है। तो अपन चलते हैं। तो सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू अपन कर देते हैं इसका एक्स के। तो एक्स के करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होगा। टेन इनवर्स का आपको पता है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स का करेंगे तो ये माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब पार्शियल का क्या कंसेप्ट होता है कि जो अदर वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो y तो कांस्टेंट हो गया, इसलिए 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 बटा एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर आ गया, इससे कट जाएगा तो ये आपकी माइनस वाई रह गया। ओनली आपके पास क्या रह गया, माइनस वाई। अब आप क्या करोगे, इसका अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो आप क्या करोगे, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो दोबारा पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका आपके पास क्या हो गया, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इससे अपने पास क्या हुआ कि अब आप इसका करोगे तो इसमें देखिए ये माइनस वाई तो कांस्टेंट है, 1/x, जैसे मानो कि इसको 1/दिस, तो ये माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इंटू 2x, क्योंकि y का क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि पार्शियल का कंसेप्ट यही होता है कि जिसके रेस्पेक्ट करते हैं उसी का डिप्रेसिएशन होता है, बाकी अदर वेरिएबल्स को क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। अब ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, -2xy, ये प्लस हो गया, माइनस पहले से था, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपके सामने एक आ गई। अब अपन बात करेंगे किसकी, इसकी दोबारा। तो जो जेड है अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा। तो टेन इनवर्स का तो वही फंडा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसके साथ में आपको y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स आएगा। फिर इसका एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा कट गया तो क्या आ गया, एक्स आ गया। तो अगेन अपन क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू किसके करोगे, y के। तो y के करोगे तो ये डेल टू जेड अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई स्क्वायर। तो ये y के रेस्पेक्ट करोगे तो x वही कांस्टेंट बाहर है, ये माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर हो गया, इनटू में क्या आएगा, 2y आएगा। इन दोनों को करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखते हो फिर दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ये जो रिजल्ट है आपके पास बोथ को ऐड करना है। तो ऐड करने का मतलब हो गया एडिंग कर दोगे फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करते ये डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो देखिए ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का है, तो रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। तो इसका डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन था,
जिसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, x के रेस्पेक्ट करते हैं तो y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर देखिए ये दे रखा है साइन इनवर्स। अब देखिए a बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसमें आपको जो सोल्व करना है वो आपके पास x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए विद्वानों, ये डिजाइन जो आपके सामने आ गई है, ये डिजाइन किसकी आती है, ये आपकी लेंग्राज थ्योरम्स आती है। कौन सी थ्योरम्स आती है आपके पास, ये लेंग्राज थ्योरम्स आ जाती है, यानी होमोजीनियस जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस करते हैं उसकी ये थ्योरम्स है। तो अपने पास आपको पता है कि कोई भी फंक्शन जैसे इस प्रकार का होता है एक्स एन एफ वाई अपॉन एक्स, तो ये एन घात का क्या कहलाता है, होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है, समघात फलन कहलाता है। तब इस केस में आपके पास x डेल जेड अपॉन डेल एक्स, y डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो होती है एन जेड हो जाती है, एन इंटू दिस। तो ये इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी बनती है। तो ये थ्योरम्स अपन अप्लाई करेंगे, जिसको ओयलर थ्योरम्स अपन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहां से देखो ये साइन इधर आ गया, तो साइन एफ बन गया, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का ये, तो ऊपर से जितना एक्स कॉमन आता है वो ले लीजिए, नीचे से जितना एक्स कॉमन आता है वो ले लीजिए। इसमें से एक्स एक्स कट गया तो एक्स की पावर 1 रह गया, इस पूरे फंक्शन को वाई अपॉन एक्स कह सकते हैं। ये जो फंक्शन बचा उसको वाई अपॉन एक्स। तो अपन क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो मेरा साइन एफ है वो एक घात का समघात फलन है, ये लिखा जाता है वहां पे। इसलिए बाई ओलर थ्योरम्स अपन इस पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ओलर थ्योरम्स क्या हो जाएगी कि x डेल अपॉन डेल एक्स, कौन सा फंक्शन है साइन एफ, तो साइन एफ का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस y डेल अपॉन डेल वाई साइन एफ बराबर एक घात का, तो एक इंटू जो फंक्शन है वो, तो वो फंक्शन कौन है साइन एफ। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, साइन एफ लिख देते हैं। तो अब आप इसको सोल्व करते हो, देखो साइन एफ का डिफरेंशिएशन पहले एफ के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा कोस एफ, और फिर एफ का क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वाई फिर साइन एफ का क्या हो जाएगा कोस एफ, फिर डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर कितना गया साइन एफ। अब आप देखिए कोस एफ का इधर डिवाइड दे देंगे तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर कोस से डिवाइड देते हैं ये साइन एफ बटा क्या हो गया कोस एफ, जिसको क्या लिखा जा सकता है टेन एफ। तो इसका आंसर अपने पास क्या हो गया टेन एफ। तो इसका भी ऑप्शन आपका डी सही हो गया। तो ये आपने ओयलर थ्योरम से होमोजीनियस फंक्शंस के लिए जो होती है उसको सोल्व कर दिया। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपका 100% यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए विद्वानों, रिजल्ट याद रखना ही पड़ेगा, फंक्शंस को आपको याद रखना ही पड़ेगा, बाकी बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पी का मान जिसके लिए वक्रता त्रिज्या 3 है, तो वक्र मूल बिंदु पर देखिए एक न्यूटन विधि होती है। क्या होती है न्यूटन विधि। न्यूटन विधि क्या होती है, न्यूटन विधि में जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको रो लिखते हैं, रो बराबर इसकी लिमिट जो आपके पास होती है एक्स स्क्वायर अपॉन जो होती है 2py और लिमिट y टेंस टू 0, ये न्यूटन विधि के द्वारा। तो ये जो फॉर्मूला है एक इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ये आपके पास जो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2py है, तो अपने पास ये 2y एक्स स्क्वायर इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। तो अपने पास देखिए ये न्यूटन विधि में होते हैं, दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं इसमें, ध्यान दीजिए दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। एक तो क्या होता है कि जैसे प्रश्न में कहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे पूछा है, तो ओरिजिन पे पूछा है तो मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो इस फॉर्मूले से अपन वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको पी का मान पूछा है, तो रो तो कितना दे रखा है 3, रो आपको जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3, और एक्स स्क्वायर
लिमिट y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए ग्राफ से जो सूत्र में दे रखा है वो कितना दे रखा है 2py लिख दिया, और ये यहाँ पे क्या आ गया 2y, तो 2 से 2 कट गया, y से y कट गया, अब लिमिट y की बची नहीं तो इसलिए p बराबर कितना आ गया 3, तो p का मान यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप न्यूटन विधि फॉर्मूले की सहायता से जो कर्वेचर में अपन ने पढ़ा था उसी के आधार पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन p का मान कितना गया 3 आ गया। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन की बात अपन करते हैं तो ये भी वही ऑयलर थ्योरम है, ऑयलर थ्योरम लग गई। ऑयलर थ्योरम जैसे अभी अपने नेक्स्ट जो इससे पूर्वेश क्वेश्चंस किया था उसी के आधार पर ये क्वेश्चंस हो रहा है। तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है u बराबर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, तो डिजाइन जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे वो x डेल यू अपॉन डेल एक्स, y डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू पूछी है। इसका मतलब जब इसकी वैल्यू पूछी है तो अपने को क्या कार्य करना पड़ेगा, वही सीधा सा फंडा है, कौन सी थ्योरम लगेगी, ऑयलर थ्योरम लगेगी। तो सबसे पहले मैं इसकी डिग्री फाइंड आउट करता हूं, तो टेन इधर आ गया y अपॉन एक्स हो गया, टेन इधर आते ही y अपॉन एक्स हो गया। अब टेन इधर आते ही y अपॉन एक्स हो गया, और तो ये फंक्शन है जो आपके पास में जो u बराबर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स दे रखा था, तो इसमें सीधा सा फंडा है। देखिए यहाँ x की पावर 0 और ये जो फंक्शन है इसको अपन फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, क्योंकि x की टर्म्स इधर बाहर कुछ भी नहीं है, इसको इस प्रकार से लिख दिया। तो आपने देखा ये उस रूप में बनाया स्टैंडर्ड रूप में समघात फलनों में, तो आपने देखा कि टेन u मेरा क्या है 0 घात का समघात फलन है। शानदार क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि अक्स दिखाई नहीं देता है, विद्यार्थियों को समघात फलन की कोटि का पता लगाने में दिक्कत होती है, तो वो इस प्रकार से ये हो गया कि x की पावर 0 का मान 1 हो गया। तो इसलिए अपने पास बाई ऑयलर थ्योरम्स क्या लगा दोगे, ऑयलर थ्योरम्स। तो x डेल अपॉन डेल एक्स किसके कौन सा फंक्शन है टेन यू, तो टेन यू का डिफरेंशिएशन y इंटू डेल अपॉन डेल वाई जिसके रेस्पेक्ट उसी का मल्टीपल टेन यू, और बराबर में 0 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो ये संख्या तो 0 हो गई, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले आएगा x सेक स्क्वायर u, फिर डेल u अपॉन डेल x, फिर y सेक स्क्वायर u, फिर डेल u अपॉन डेल y, दोनों में सेक स्क्वायर से डिवाइड दे दोगे तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। तो बाई ऑयलर थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट केस था ये अपने पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन इसमें बातें करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, इसमें देखना है कि रोल थ्योरम्स लैग्रांज थ्योरम्स जब अप्लाई होती है या नहीं होती है, किसके लिए अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है उसको चेक करना है अपने को। तो देखिए रोल थ्योरम्स और लैग्रांज थ्योरम्स की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। आपको पता है रोल थ्योरम्स क्या होती है, कोई भी फंक्शन होता है वो गिवन इंटरवल में सतत होना चाहिए, गिवन इंटरवल के ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एंड पॉइंट फंक्शंस के क्या होने चाहिए ये होनी चाहिए। तो देखो इट इज क्लियर, ये जो फंक्शंस आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स बिलोंग्स टू 2 से 4, ये कंटिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, दोनों बातें हैं। डिफरेंशिएबल तो कौन सी इंटरवल में होता है इस इंटरवल में, कंटिन्यूस इस इंटरवल में, ये ऑलरेडी है। तो ये दो बातें तो होगी। नाउ अपन चेक करते हैं, तो दो बातें जिसमें सेटिस्फाइड होती है वो तो होती है लैग्रांज थ्योरम। अब ऑप्शन में रोल थ्योरम भी दे रखा है, इसलिए अपन रोल थ्योरम में क्या चेक करते हैं f2 की वैल्यू चेक करते हैं, यानी f बराबर f भी चेक करते हैं। तो f2 रखेंगे तो इसमें कितना हो गया 4 माइनस 4 बराबर 0, f4 रखेंगे तो फंक्शन में 4 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 4 चौक 16 तो रूट 12। तो आपने देखा कि f2 नॉट इज इक्वल टू f4, तो डेफिनेटली ये रोल थ्योरम्स तो अप्लाई हो नहीं रही, तो इसका मतलब कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी लैग्रांज थ्योरम। तो ये लैग्रांज थ्योरम का क्वेश्चन था। लैग्रांज थ्योरम में क्या होता है कि फंक्शंस होता है वो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, तो उसके अंदर लैग्रांज थ्योरम में दो पॉइंटों के साथ एफ डैश सी का जो फॉर्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, सूत्र इसमें लगाया जाता है। और रोल थ्योरम अगर अप्लाइड होती है तो उसके लिए एफ डैश सी का जो सूत्र होता है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब उसमें एफ डैश सी बराबर क्या लिया जाता है
0 होती है। और एफ भी बराबर एफ है यहाँ पे लगते हैं। तो ये सब बातें आपको वीडियो में बताई गई है कि किस प्रकार से रोल थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम लग जाती है। तो इसमें ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें लैग्रांज थ्योरम से इज अप्लाइड हो गई, ऑप्शन आपका लैग्रांज थ्योरम इज अप्लाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। और मतलब कि इसे अपन बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को शो करने के लिए देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि रोल प्रमेय का प्रयोग करते हुए समीकरण का कम से कम एक मूल के बीच में होगा, कि एक मूल किसके बीच में होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन एक फंक्शन की बात करते हैं। तो देखिए मैंने लेट किया सॉल्यूशन, एक एफ फंक्शन लिया। जो फंक्शन है वो मैंने इस प्रकार से लिया Q0 x की पावर n+1 बटा n+1, फिर Q1 x टू पावर n, एक कम हो गया n आ गया, प्लस Q2 x टू पावर n-1 n-1। इस प्रकार से ये फंक्शन लिया, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में मैंने ले लिया Qnx, 2 में एक कम। तो अपने पास इस प्रकार से ये फंक्शंस आपने इस प्रकार से इसको एक एज्यूम किया। तो देखिए ये फंक्शन मैंने एक पॉलिनोमियल एज्यूमशन किया। अब क्यों किया उसका रीजन मैं आपको बाद में दूंगा। पहले देखो इसका डिफरेंशिएट किया तो xn+1 गुणा में आएगा, नीचे से कट जाएगा तो Q0 xn बन गया, ये Q1 x टू पावर n-1 बन गया, ये Q2 x टू पावर n-2 बन गया। इस प्रकार से ये क्या बन गया Q1। अब देखिए ये जो फंक्शंस आया है इसकी बात करते हैं। तो यही जो इसी का रूट्स पूछा आपको, तो रोल थ्योरम का स्टेटमेंट याद करो। तो जो रोल थ्योरम्स होती थी वो क्या कहती थी कि एफ क्या होना चाहिए, इज कंटिन्यूअस। अब 0 से 1 में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए से बी लिखते थे। एफ कैसा होना चाहिए, इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल। एंड एफ जीरो बराबर क्या होना चाहिए, F1। तो यहाँ ए और बी की बात हो रही है तो इंटरवल में ये तीन कंडीशंस जब कोई भी फंक्शन सेटिस्फाइड करता तो अपन कहते हैं कि रोल थ्योरम्स इज अप्लाइड। देन अपन क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ए से बी, ए से बी में एक मान सी ऐसा मिलेगा सच दैट एफ डे सी बराबर क्या होता है 0। अब देखिए ए बी के स्थान पे तो क्या आ गया 0 से 1, रूट्स इसके मध्य होने चाहिए। तो अब देखिए ये जो फंक्शन आपने एज्यूम किया है यहां पे देखिए ये x की घात में पोलिनोमियल है, और अपन जानते हैं कि प्रत्येक पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है डिफरेंशिएबल भी होता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है ये। तीसरी कंडीशन f जीरो ली, जीरो रखने पे x के मान जीरो रखने पर ये वैल्यू क्या दे रहा है आपके पास, जो कंप्लीटली जो वैल्यूज है वो आपके पास क्या बनती जा रही है इसके अंदर जीरो, जीरो पे ये वैल्यूज आपके पास जीरो रही। तो दूसरे अपने पास यहां पे देखते हो कि जो ये फंक्शन एफ डेस एक्स है जो Q0xn है तो ये जीरो गई, इसका मतलब F1 भी क्या होना चाहिए कि रोल थ्योरम सप्लाई हो रही है तो इसका रूट 0 और 1 ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। एफ बराबर एफ बी, तो F0 तो क्या बन गया 0, F1 क्या बनेगा तो देखिए Q0n+1 Q1 अपॉन n, और ये आपके पास इस प्रकार से चलते Q1। तो देखिए ये वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए 0 के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आपका यही आ रहा है। तो रोल थ्योरम की ये तीसरी कंडीशंस को जब सोल्व करते हैं इस फंक्शन में तो बोथ तो अप्लाइड, और ये थर्ड आपने अप्लाई की तो ये ऑप्शंस आपके सामने आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने पास सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो मैं सभी बातें बोल रहा हूं, वीडियो को बार बार देख के आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। कंसेप्ट की कोई बात ही नहीं, इसमें सीधे सीधे अपन जो थ्योरम्स है उनके रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, z बराबर EAX प्लस BY, और प्लस क्या है AX माइनस BY।
आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ बी डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ए डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए जिसको ज्ञात करना है उसमें स्पष्ट है कि क्या कार्य करना है। पहले तो इस जेड का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स ज्ञात करो। तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई, फिर इसका एक्स के सापेक्ष करोगे तो ए आएगा, प्लस इसका एक्स के सापेक्ष करोगे तो एक ए रह गया, ओनली क्या रह गया ए, बाकी एक्स का 1 हो गया, ये 0 हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बी से, तो ये ए बी ई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी बन गया रिजल्ट नंबर 5। एंड अगेन आपने क्या कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू क्या करोगे, वाई, तो डेल जेड अपॉन क्या आएगा, डेल वाई, तो ये ई ए एक्स प्लस बी वाई, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बी बचेगा, तो बी गुणा में आ गया, प्लस तो यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस के बी रह गया वाई के रेस्पेक्ट, फिर ए है तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ए बी ई ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी, तो ये रिजल्ट आपके सामने इस प्रकार से आ गया। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपने ऐड कर दिया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये क्या बन गया बताओ, बी डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ए डेल जेड अपॉन डेल वाई, जिसको फाइंड आउट करना था वो स्टेप आपके सामने बन गई। ऐड करने से ये संख्या इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दोनों जुड़ के कितनी होगी बताओ, 2ab ई ए एक्स प्लस बी वाई बन गई, 2b ई ए एक्स प्लस बी वाई आपके सामने बन गई। अब आपके पास इसके क्वेश्चंस को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिए ये संख्या जो आपके पास है ए बी, जो आपके पास देखो ई बी ए एक्स जेड है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा टेक्निकली। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि ये जो संख्या है ये आपके पास जेड बननी चाहिए थी, लेकिन जेड नहीं बन रही है, इसका मतलब हो सकता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे गुणा में हो गया। तो 1 मिनट इसको गुणा के रूप में करके देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन सही हो जाए। तो देखते हैं गुणा के रूप में, देखते हैं तो गुणा होता तो एक बार इसके गुणा में ए एक्स माइनस बी वाई रहता और प्लस ए ई ए एक्स प्लस बी वाई रहता और इनटू में क्या जाता, ए आ जाता। तो ये इस प्रकार से 1 मिनट इसको पूरा सोल्व कर देते हैं। चलो तो ये गुणा होना चाहिए था यहाँ पे, तो देखो ई ए एक्स का कर दिया, तो ई ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए गुणा में आएगा इंटू ए एक्स माइनस बी वाई, ऐसा कैसा, प्लस ई ए एक्स प्लस बी वाई को छोड़ दिया, पहले देखिए इसका किया अपने और इसको छोड़ दिया, अब अपन इसको छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो एक एक गुणा में आ जाएगा, ये आ गया। ए बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी ई ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई होता और ये ए बी ई ए एक्स प्लस बी वाई, ये रिजल्ट फर्स्ट होता। और अब ये से जेड के रेस्पेक्ट करते हैं तो वही सिमिलर फंडा, ई ए एक्स प्लस बी वाई हो गया, बी गुणा में आ जाता और ये ए एक्स माइनस बी वाई को छोड़ दिया। अब ई ए एक्स प्लस बी वाई को छोड़ते और किसका करते, इसका, तो माइनस बी। अब ए से मल्टीप्लाई करते तो देखिए ए से मल्टीप्लाई करते तो ये ए बी ई ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स माइनस बी वाई और माइनस ए बी ई ए एक्स प्लस बी वाई होता। अब दोनों को ऐड करते, तो दोनों को ऐड करने से देखिए ये संख्या कैंसिल आउट, ये संख्या कैंसिल आउट, तो ये रिजल्ट में अपने पास क्या बन जाता है, 2ab प्लस बी वाई इंटू ए एक्स माइनस बी वाई। तो देखिए ये संख्या वापस क्या बन गई, जेड बन गई, तो 2ab जेड, ये इसका आंसर आता 2ab जेड। तो 2ab जेड इसका ऑप्शन ए होता, कब होता, जब यहाँ पे प्लस को आप क्या करते हैं, डॉट करते, तो इसको थोड़ा सही कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन सबसे शानदार क्वेश्चन है जिसके बारे में बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन करना पड़ेगा अपने को। देखिए जो क्वेश्चन है अधिकतम वक्रता, अब तक जितने भी क्वेश्चन अपने पास पूछता है कि वक्रता ज्ञात करो, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो, दो बातें हैं। वक्रता का कोई भी क्वेश्चन से एग्जाम में आता है विद्वानों, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि वक्रता पूछता है या वक्रता त्रिज्या।
अगर आपको वक्रता पूछता है, अगर आपको क्या पूछता है, वक्रता पूछता है, तो वक्रता का मतलब ये होता है कि रो तो क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और यदि वक्रता पूछता है तो इसका उल्टा जो होता है उसको कहते हैं वक्रता। ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये आपकी क्या होती है, कर्वेचर। तो ये ध्यान रखना। अब इसने एक वर्ड और पूछा, अधिकतम वक्रता पूछिए। क्या पूछिए, अधिकतम वक्रता पूछिए। इसके ऊपर जोर देना आपको कि जो अधिकतम वक्रता आपके सामने यहां पे प्रश्न में पूछी गई है, वो अधिकतम वक्रता आपके पास, ये देखो अधिकतम वक्रता जो आपको यहाँ पे प्रश्न में पूछी है उसके ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले वक्रता तो ज्ञात करनी है, उसके बाद में इसकी अधिकतम वक्रता भी ज्ञात करनी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए किसकी ज्ञात करनी है, दीर्घवृत्तीय। अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स, तो देखिए दोनों ये कौन सा फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो फंक्शन जो एक्स वाई का होता है उसकी वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और ये इसकी पावर 3/2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन अपन इसको क्या करेंगे, पुट करके सोल्व करेंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन करते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, काफी डिफिकल्टी की ओर बढ़ जाता है। तो अपन इसको पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अपने पुट किया x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बना दी। इसे x डैश याद करेंगे माइनस a sin थीटा, y डैश याद करेंगे b cos थीटा, x डबल डैश याद करेंगे माइनस के a cos थीटा, y डबल डैश याद करेंगे माइनस के b sin थीटा। अब आपको पता है इसकी वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि क्या होता है, x जो अपने पास है इसकी जो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, ये जो आपका केस चलता है पैरामीट्रिक फॉर्म, उसमें x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर आता है और उसकी पावर कितनी आ जाती है, 3/2 आ जाती है। और साथ में आ जाता है देखो x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर और इसकी पावर आ जाती है 3/2। साथ में आता है इसमें x डैश y डबल डैश प्लस माइनस आता है y डैश x डबल डैश। इसमें ये वैल्यूज अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसमें जो ये वैल्यू पुट करके अपन इसकी वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले x डैश का मान पुट करो, x डैश ये रहा, इसका स्क्वायर करना है तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, y डैश स्क्वायर b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, पावर कितनी है 3/2। नीचे देखिए x डैश y डबल डैश, x डैश को y डबल डैश से गुना करोगे तो ए बी साइन स्क्वायर थीटा, ए बी साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है y डैश को x डबल डैश से करोगे तो माइनस ए बी, लेकिन प्लस ए बी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये आपके दोनों जुड़ के ए बी कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, रिजल्ट आपके पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा टू पावर कितनी हो गई 3/2 और ये आपके पास ए बी बन गया, ये दो आ गया। अब देखिए विधि, अब आप देखते हो कि ये तो साइन और कोस तो हटे नहीं। अगर आपका आंसर इस रूप में आता तो अपनी बात हो जाती, लेकिन आंसर इस रूप में नहीं है और आपको पूछा क्या है, अधिकतम वक्रता। तो अपन क्या करेंगे, इस पे बाई मैक्स मिनिमा थ्योरी लगाएंगे, बाई मैक्स मिनिमा थ्योरी लगाएंगे, यानी इसको मैक्सिमम करना है। पहले अपन वक्रता त्रिज्या को मैक्सिमम कर रहे हैं तो उसका उल्टा करते ही क्या हो जाएगी, वक्रता मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम करने के लिए अपन ने लेट कर लिया। सिर्फ देखो ये सभी कांस्टेंट है, सिर्फ इसी के ऊपर अपन मैक्सिमा मिनिमा थ्योरी लगा देते हैं। तो ये जो रिजल्ट है आपका क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है। इसके ऊपर अपन क्या लगाएंगे, मैक्सिमा मिनिमा थ्योरी लगाएंगे। तो अपन इस पे मैक्सिमम मिनिमम थ्योरी लगाएंगे तो इसको y मान लिया। तो पहले आपको पता है dy बाई डी थीटा बराबर 0 करना है, तो 2a स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2b स्क्वायर कोस थीटा और एक आएगा साइन थीटा, वो भी किस पे आएगा, माइनस में, बराबर क्या आ गया 0। आप इसको सोल्व करोगे, देखो 2 साइन 2 थीटा, तो ये a स्क्वायर साइन 2 थीटा बन गया माइनस b स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर कितना बन गया 0। इन दोनों में कॉमन आके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन 2 थीटा बराबर क्या हो गया 0। तो आपको पता है ये तो 0 है नहीं, इसलिए 0 ये है,
तो साइन 2 थीटा बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाता है n पाई। अब थीटा का मान एक, n का मान 1 ले लेते तो ये क्या बन जाता है पाई बाई 2। तो एक आपने इसका क्या ज्ञात कर लिया, एक्सट्रीम पॉइंट इस प्रकार से ज्ञात कर लिया। एंड क्या ज्ञात करेंगे, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर ज्ञात करेंगे, d2y बाई डी स्क्वायर थीटा। तो इसका रिजल्ट निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या बन गया कोस 2 थीटा और इनटू में क्या आएगा 2। तो जैसे ही अपने पास यहाँ पे थीटा का मान अपन वैल्यू पुट करते हैं कि भाई ये अपने पास थीटा की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं पाई बाय 2, तो आप देखते हो पाई बाय 2 पुट करते हैं, किस पे चेक करेंगे a थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाई बाय 2 से 2 कट गया, कोस पाई का मान क्या आ गया -1। तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0 आ गई, लेस देन 0 आ गई। इसलिए अपन क्या लिखेंगे कि मेरा y इज क्या है मैक्सिमम है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो रो मैक्सिमम कितना बन गया कि आप इस रिजल्ट में थीटा के स्थान पे क्या रखोगे पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो ये रिजल्ट क्या बन गया a स्क्वायर। कोस पाई बाई 2 का मान 0 होता है तो ये कंप्लीट आउट, तो ये 0 और इसकी पावर 3/2 और बटा में क्या है ए बी। तो इससे ये पावर कैंसिल आउट होते ए क्यूब बाई कितना बन गया ए बी, ए से ए कट गया तो रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर बाई बी। लेकिन ये रो मैक्सिमम आया है। अब ध्यान दो विद्वानों, ये क्या पूछा वक्रता त्रिज्या, ये आपको क्या पूछा है वक्रता पूछी है, क्या पूछी है वक्रता। तो इसका उल्टा रिजल्ट करो तो 1 बटा रो मैक्सिमम करोगे तो ये क्या बन जाएगा b बटा ए स्क्वायर। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा b बटा ए स्क्वायर, जैसा कि आपको ए ऑप्शन इसका हो गया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जिसको घुमा के पूछा गया, ये मतलब निश्चित रूप से कॉलेज की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जिसको आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। देखिए फंक्शंस दे रखा है एफ एक्स बराबर रूट एक्स, ए बराबर 4 है और बी बराबर कितना दे रखा है आपके पास है 9 दे रखा है, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। आपको दे रखा है कि मीन वैल्यू थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम्स क्या है आपको दे रखी है कि एफ बी माइनस एफ ए, मीन वैल्यू थ्योरम्स जो होती है एफ बी माइनस एफ ए और ये बी माइनस ए इंटू एफ डेस सी। तो ये कहता है कि ये फंक्शन है तो सी का मान पूछे, तो सी का मान पूछा है यानी इस फंक्शन में ये वैल्यूज रख दो और क्या बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पहले तो इसकी डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, तो 1/2 है और इसकी पावर्स 1/2 तो रूट एक्स हो गया। तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आ गया, एक्स की पावर 1/2 का 1/2 गुणा में आएगा 1/2 में 1 कम होते 1/√2x हो गया। तो एफ बी का मान कितना रखोगे 9, तो F9 माइनस कितना हो गया F4 और 9 माइनस कितना हो गया 4 एफ डेश सी का मान देखो ये एफ डेश एक्स आया इसमें सी रख दूं तो कितना बन जाएगा 1/2 रूट सी बन गया। F9 का मान 9 रखोगे तो कितना पड़ गया 3, F4 रखोगे तो कितना आ गया 2, ये कितना बन गया बताओ 5/2 1/रूट सी। तो देखो ये 1 हो गया 2 गुना में आ गया तो 2/5 बराबर 1/रूट सी, उल्टा कर दोगे रूट सी बराबर 5/2 तो सी बराबर हो जाएगा 25/4, तो 6 चौका 24 फिर 1 हो गया तो 2 गया फिर 5 आ गया 6.25। तो इसका आंसर क्या आ गया डी आ गया। इस प्रकार से डायरेक्ट रोल सबसे इजी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि रोल थ्योरम भी दे दी, मीन वैल्यू थ्योरम भी आपको क्वेश्चन में दे दी है, सीधी वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तब बन जाता है जब सिर्फ भाषा में लिखता है अप्लाइड बाय मीन वैल्यू थ्योरम फाइंड द सी, तब थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है।
तो ये आपके पास है, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार थ्योरम है, रोल थ्योरम का क्वेश्चन है। किसका है? रोल थ्योरम का क्वेश्चन है, उसके ऊपर अपन विचार करते हैं। देखिए जो रोल थ्योरम का क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन विचार करते हैं कि क्या है, कि कह दिया कि एफ कोई फंक्शन है जो सेटिस्फाइडिंग कर रहा है ऑफ रोल थ्योरम्स फॉर इंटरवल्स आपका 1 to 10, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज। तो आपको तो इंटीग्रल की वैल्यूज की बात करनी है, 1 से 2 एफ डेस एक्स डीएक्स। शानदार क्वेश्चन। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फंक्शन ही आता है, लिमिट 1 से 2, तो ये क्या बन गया f2 माइनस f। अब देखिए रोल्स थ्योरम्स आपको इस फंक्शंस की इस इंटरवल में सेटिस्फाइड कर रही है। तो आपको पता है कि f1 और f2 बराबर होते हैं, तो इसलिए दोनों बराबर होते ही ये क्या बन जाएगा, जीरो बाय रोल थ्योरम्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। कितना शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो कंटिन्यूअस है। दो थ्योरम तो सेटिस्फाइड होगी, दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन कि इसके एंड पॉइंटिंग की दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ये कौन कहती है, रोल थ्योरम कहते हैं। इसलिए f2 और f1 दोनों की वैल्यू सेम होगी। सेम होने का मतलब सेम माइनस सेम जीरो हो गया। तो ये रोल थ्योरम्स आपकी अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन बढ़ते हैं। देखिए फिर कर्वेचर का क्वेश्चन आ गया। कर्वेचर के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो जो कर्वेचर क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन विचार करते हैं। तो देखिए कर्वेचर का क्या फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, r बराबर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। इसकी कर्वेचर आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है एट एनी पॉइंट थीटा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये जो फंक्शंस है वो आपको r बराबर एफ थीटा रूप में दिखाई दे रहा है। r बराबर किस रूप में दिखाई दे रहा है, एफ थीटा रूप में दिखाई दे रहा है। तो इससे आपको एक चीज सीखने को मिली। तो इसका मतलब इसकी कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर टू पावर 3/2। ये आर स्क्वायर प्लस 2 dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और माइनस के क्या होता है, आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। तो सीधा सा फंडा है, जो ये फॉर्मूला है उसमें वैल्यू लिखने के लिए पहले आपको आर है तो उससे डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात करो। तो ये हो गया ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। फिर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर ज्ञात कर लो, तो क्या बन जाएगा, माइनस ए साइन थीटा माइनस के बी कोस थीटा। अब सभी वैल्यूज आर की, डी आर, डी टू आर, डी आर थीटा, सबकी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो रो बराबर आर स्क्वायर करोगे। आर स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया कि देखिए आर स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया। डी आर अपॉन डी थीटा का भी स्क्वायर करना है, तो आर स्क्वायर इसका स्क्वायर करते तो प्लस के 2ab साइन थीटा कोस थीटा हो रहा था, प्लस देखिए डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 2ab साइन थीटा कोस थीटा था। ये इस प्रकार से आपके सामने आ जाता है और पावर्स आपकी जो चल रही है वो 3/2 चल रही है। बटा में बात कर लेते हैं। देखो ये संख्या से ये संख्या कैंसिल आउट। अब देखिए ऊपर की बात बाद में कर लेते हैं, पहले आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो कितना हो गया बताओ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। फिर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, आपने अभी जो ये किया था वही था, ऊपर आया हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 4ab साइन थीटा कोस थीटा। फिर बचा आर को डी टू आर अपॉन डी थीटा से गुणा करना है, तो दिस को दिस से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें देखिए माइनस कॉमन आ जाता है, माइनस कॉमन आ जाता है, एक माइनस पहले से दे रखा है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और ए साइन थीटा बी कोस थीटा यानी इसका स्क्वायर हो गया, तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के 2ab साइन थीटा कोस थीटा। तो दिस 2 दूनी 4 और माइनस के 4 से कैंसिल आउट। तो वैल्यूज को चेक करते हैं। तो ये वैल्यूज आपके सामने देखिए क्या बन गई ऊपर, देखो इस टर्म्स में और इस टर्म्स में ए स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक बन जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बन गया।
बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो बी स्क्वायर भी बच जाएगा क्योंकि बाकी वैल्यू 1 होगी। इसकी वैल्यू कितनी है 3/2। ये वैल्यूज देखिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहां से ए स्क्वायर जो अपने पास दोनों जुड़ के 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जुड़ के 2b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सभी 2 2 2 हो जाएंगे। 2 2 2 में 2 कॉमन आ जाएगा, और जो आपके पास वैल्यू है वो 2 कॉमन आने के बाद में देखिए सभी में ये संख्या इसके साथ जुड़ के 2, इसके साथ जुड़ के 2, तो मैं लिख देता हूं एक बार, चलो 2 कॉमन आके ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके सामने सेप हो जाएंगे। देखो एक तो यहां से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है और एक बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये आपके पास 2 2 हो गए। तो अपने पास कितने हो गए, चलो एक बार इसको ऐसा लिख देते हैं 2 2, और ये यहाँ पे 2 2 और पड़े हैं, 2 2 a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और पड़ा है, और 2b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आपके सामने सेक पड़ा है। तो देखिए इसमें कॉमन लोगे तो क्या बन गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2, और ये दोनों में 2a स्क्वायर कॉमन आ गया तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, सिर्फ इतना ही बनेगा ये। तो इससे ये कट के एक पावर कट के रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे कितना बन गई 2 बन गई। तो अब आप देखते हो, तो आपको क्या पूछा है, वक्रता पूछी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पूछा, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके आंसर को थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा, 2 अपॉन ये जो सी ऑप्शन है इसमें 2 ऊपर आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो इसको 2 ऊपर करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन यहाँ पे करते हैं, देखिए मध्यमान प्रमेय का क्वेश्चन है, बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। तो जैसे ही मध्यमान प्रमेय आती है तो मध्यमान प्रमेय की दो तो कंडीशन याद रखो, फंक्शंस कैसा होना चाहिए, फंक्शंस कैसा होना चाहिए कंटिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएबल, इसमें गिवन इंटरवल में। तो देन अपन क्या करते हैं भाई, मध्यमान प्रमेय से जो आपको पता चलता है कि एफ डे सी की वैल्यू जो होती है एफ बी माइनस क्या होता है एफ ए बी माइनस ए, ये आपका मध्यमान प्रमेय से होता है। फंक्शंस क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स इंटू एक्स माइनस 2, तो एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा, तो वही एक्स स्क्वायर हो गया तो 2x माइनस कितना आ गया 2, तो 2 कॉमन आके x माइनस 1। अब वैल्यूज निकालो, एफ डे सी इसमें यूज करो, सभी मानों को इसमें यूज करो। ए और बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0 से 3/2 इंटरवल दे रखा है परसेंट में, देखिए तो ये तो ए हो गया और ये क्या हो गया बी, और ये आपको जिस वैल्यू पे आपको सी ज्ञात करना है तो सी, इसको सी रहने देंगे, तो देखो सी रखेंगे तो 2c माइनस 1 एफ बी, बी का मान 3/2, 3/2 इसमें रखोगे तो 3/2 माइनस 2, माइनस एफ ए 0 रखोगे तो कंप्लीटली 0, एफ बी 3/2 माइनस 0, तो ये आपके 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए तो माइनस के 1/2, और ये इधर की तरफ 2c माइनस 1, तो c इधर चला जाएगा, तो ये तो देखो पहले तो डिवाइड लगेगा तो 1/4 और ये 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4, तो ये वैल्यू आपके पास 3/4 आपका ऑप्शन आ गया। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, फिर आ गया वही क्वेश्चन आपके पास पोलर फॉर्म की वक्रता त्रिज्या का क्वेश्चन आ गया है। तो देखते हैं अपन इसके ऊपर, सबसे पहले बात है विद्वानों को ध्यान रखना है प्रश्न में वक्रता पूछी है या वक्रता त्रिज्या, वक्रता हमेशा वक्रता त्रिज्या का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, ये ध्यान रखना है। रो होती है वो वक्रता रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जबकि उसका रेसिप्रोकल 1/रो होता है उसको सिर्फ वक्रता कहते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछिए वक्रता त्रिज्या, इसका मतलब रो पूछा है, और फंक्शंस क्या दे रखा है आर बराबर जो दे रखा है ए ई थीटा कोट अल्फा, ये दे रखा है, इसका मतलब ये फंक्शंस है वो आपका आर बराबर एफ थीटा रूट होता है,
इस केस का जो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आपको अभी स्क्रीन पे लिखा था dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर टू पावर 3/2 आर स्क्वायर टू डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा। फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे आपको, जिस रूप का फंक्शन है उस रूप का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। तो जैसे अपने आर स्क्वायर करोगे तो पहले वही बात, आर तो क्या दे रखा है ए ई थीटा कोट अल्फा, तो डी आर अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, देखो ए ई थीटा कोट अल्फा, फिर थीटा कोट अल्फा का करेंगे तो कोट अल्फा, फिर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर ए ई थीटा कोट अल्फा, ये कोट अल्फा पहले से था, ए कोट अल्फा हो रहा जाएगा तो ये कोट स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, क्योंकि ए ई इसी का होगा सिर्फ, ये बाकी कांस्टेंट है, तो ये और एक कोट छोड़ दिया है तो ये कांस्टेंट्स रह गए। अब सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, तो देयरफॉर रो बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब हो गया ए टू थीटा कोट अल्फा, स्क्वायर करने पर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर करेंगे, तो डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा ई टू थीटा कोट अल्फा हो गया, और इसकी पावर्स कितनी है 3/2 अपॉन में देखिए आर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ई टू थीटा कोट अल्फा प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 ए कोट अल्फा ई थीटा कोट अल्फा, लेकिन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना था तो ए स्क्वायर ये स्क्वायर और ये 2, फिर माइनस के आर इंटू डी टू आर अपॉन डी थीटा, दिस इंटू दिस, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का क्या बन गया ए स्क्वायर, देखिए दोनों पॉजिटिव है, एक ऑलरेडी माइनस है तो ये हो गया ए स्क्वायर और एक हो गया कोट स्क्वायर अल्फा और ई टू थीटा कोट अल्फा। ये सारी बातें आपने इसमें पुट कर दी, देखिए बहुत आसान है। अब बात करते हैं कि ए स्क्वायर और ये पूरी टर्म्स दोनों में कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा, देखो कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन लेने का मतलब हो गया ए स्क्वायर ई टू थीटा कोट अल्फा कॉमन लिया तो इसकी पावर 3/2 बाहर आएगी, अंदर क्या बच गया 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा की पावर 3/2 बटा में देगी ए स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा ई टू टी कोट अल्फा है, एक संख्या इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, एक संख्या इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, या फिर ए स्क्वायर, तो देखिए एक इससे कैंसिल आउट होगी तो एक बचेगा, यानी ये संख्या इससे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसमें देखो ए स्क्वायर ई टू थीटा कोट अल्फा कॉमन है, ए स्क्वायर ई टू थीटा कोट अल्फा कॉमन है, तो ये 1 प्लस क्या बन गया कोट स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इससे तो ये कट जाएगा, तो ये संख्या जैसे ही इससे कटेगी तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर ई टू थीटा कोट अल्फा की पावर 1/2, क्योंकि ऊपर जाके एक कम होगा, और यहां से देखिए ये संख्या जाके एक कम हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस कोट स्क्वायर जाके 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/2 का मतलब ये हो गया कोसेक स्क्वायर अल्फा बन जाएगा और इसकी पावर 1/2, तो ये तो बन गया कोसेक अल्फा, और ये क्या बन गया इससे कैंसिल आउट होते ही ये ए ई थीटा कोट अल्फा बन गया। तो अब आपका आंसर देखिए किस रूप में आ रहा है, जो आंसर आ रहा है आपका आर कोसेक अल्फा, तो देखिए ये संख्या आर है, ये आर है इसलिए आर कोसेक अल्फा इस रूप में आंसर आ रहा है, तो ये आपका गया कि आर का मान क्या है, आर का मान ए ई टी थीटा कोट अल्फा है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो गया आर कोसेक अल्फा। ये आपके सामने इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो आपके सामने बहुत ही शानदार है, ये जो क्वेश्चन है चेक करते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसके बारे में विचार करते हैं। तो देखिए u बराबर है एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, आपको फाइंड आउट करना है वो क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। देखो भी दोनों ओइलर थ्योरम पे अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले आप डायरेक्ट ही कर लो इसको, जैसा दे रखा है वैसा कीजिए। u का x के रेस्पेक्ट चाहिए, तो x के रेस्पेक्ट करोगे तो y आ गया और माइनस का अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। फिर इसको x से गुणा कर दीजिए, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। एंड पुनः आप इस u का y के रेस्पेक्ट कर दीजिए, तो ये x आ गया प्लस 1/x। ठीक है, अगेन डेल टू u अपॉन डेल वाई स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा जी, ये सॉरी इसको y से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, 2 नंबर हो गया। अब 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया और y डेल यू अपॉन डेल वाई। ओलर थ्योरम भूल जाते हो तो आप इस प्रकार से इसको दिस इनटू दिस कैंसिल आउट, बराबर आ गया 2xy। तो देखिए 2xy आ गया अपने पास। ये ऑप्शंस इसमें u है, तो ये टाइपिंग में थोड़ा जरूर निश्चित रूप से मिस्टेक हुई है, इसको भी चेक करेंगे बाद में। तो 2xy आएगा इसका आंसर। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, ये इसके आंसर के साथ u है, ये आपके पास इस प्रकार से होना चाहिए था x इंटू वाई एफ वाई अपॉन एक्स, ये होना चाहिए था यहाँ पे। तो आप इसको ऊपर नीचे x से गुणा करते तो y बटा एक्स एफ वाई अपॉन एक्स होता। ठीक है, यहाँ ये गुणा में इस प्रकार से, तो ये फंक्शन है वो दो घात का क्या बन जाता, समघात फलन बन जाता, दो घात का समघात फलन बन जाता। तो अपने पास वायलर थ्योरम से डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2u, इसका आंसर 2u आ जाता। तो ये 2u इस प्रकार से है, तो इसको प्लस वाले स्थान पे आपको f लगाना है, प्लस वाले स्थान को ब्रैकेट f लगाना है, तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और अदरवाइज इस रूप से है तो इसका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो एसिम्पटोट्स का है। एसिम्पटोट्स है जिसके बारे में अपन देखते हैं कि जो इसकी ये क्वेश्चंस है वो एसिम्पटोट्स है। एसिम्पटोट्स आपका यूनिट सेकंड में आ गया है। ये आपका यहाँ पे गलत से गलत क्वेश्चन डल गया है, लेकिन देख लेते हैं इसको। वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2a है बराबर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ये जो इसके एसिम्पटोट्स ज्ञात करने, तो पहली बात होती है कि एसिम्पटोट्स कैसे ज्ञात करते हैं कि हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को। देखो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, बट y का कोफिशिएंट ये है, तो एक तो इसकी पैरेलल एसिम्पटोट्स हो जाएगी ये x बराबर 2a। जो पैरेलल एसिम्पटोट्स आ जाएगी वो x बराबर क्या आएगी 2a आ जाएगी। फिर इसकी अब वैसे तो कोई एसिम्पटोट्स मिलेगी नहीं, तो इसका तो फंडा वही पूरा लगाना पड़ेगा आपको कि y बराबर m लिखना, x बराबर 1 रखना। उस हिसाब से इसको कंप्लीटली सोल्व करके इसके एसिम्पटोट्स को अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो वो एसिम्पटोट्स ज्ञात करने के तरीके के हिसाब से अपने पास इस फंक्शंस को एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब बराबर 0। तो बढ़ती घातों में ये दो घात तीन घात वाले एक ही स्थान पे ले लेंगे, तो 5 3m ज्ञात करते थे, तो ये 1 माइनस एम स्क्वायर आ गया। और 2 घात वालों के लिए 5 2m निकालते थे, याद करो, तो ये 2a m स्क्वायर आ गया, और बाकी कुछ है नहीं। तो पहले तो अपन इसके अंदर कोफिशिएंट्स को जीरो कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट्स को जीरो करने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि 5 3m बराबर क्या लेते हैं 0, तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो m के मान के आगे प्लस माइनस 1। इसलिए अब आप क्या ज्ञात करते थे, c क्या होता था 5 3 डेस m 5 2 m, तो 5 2m तो कितना है माइनस के 2am स्क्वायर, 5 3 डेज क्या हो जाएगा माइनस के 2m, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 से 2 कट गया, एक m से m कट गया, तो am बचा। तो m का मान क्या रखोगे 1, 1 रखने पर m बराबर 1, तो c बराबर कितना गया a, और m बराबर माइनस 1 रखने पर c का मान कितना जाएगा माइनस a। इसलिए इसकी एसिम्पटोट्स जो आपके पास आएगी y बराबर mx प्लस सी, और एक आ जाएगी y बराबर x माइनस ए। तो ये दो समीकरण ये आ गई, और एक x बराबर 2a। इससे आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती है।
इस प्रकार से इसके एसिम्पटोट्स ज्ञात करते हैं, फिर इसको ग्राफ ड्रा करके अपने पास ये हो जाता है। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चंस थे, जो कुछ क्वेश्चनों का अपन इस वीडियो में अध्ययन किया है, नेक्स्ट क्वेश्चनों का अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।